नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम रामधारी सिंह दिनकर रचित निबंध अर्धनारीश्वर के आगे के भागों को पढ़ेंगे। पिछले 2 कक्षाओं में हमने अंश 1 और अंश 2 के तहत निबंध के कुछ भागों को पढ़ा और यह अपनी समझ बनाई कि अर्धनारीश्वर में आधा नारी और आधा पुरुष के रूप में शिव और शक्ति के एक कल्पित कथा की चर्चा की गई। साथ ही साथ समाज में स्त्रियों का स्थान और पुरुषों का स्थान क्या है, इस पर दिनकर ने जो अपने विचार रखे हैं उसको जाना था। साथ ही साथ बौद्ध धर्म के प्रवृत्ति मार्ग की क्या सोच रही स्त्रियों के विषय में, इसे भी जाना। आइए आज की कक्षा में हम आगे के निबंधों को देखते हैं। दिनकर कहते हैं कि धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भी भय खाते थे। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने तो ब्याह भी किया और फिर नारियों की निंदा भी की। कबीर साहिब का एक दोहा मिलता है, नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महा विकार। नारियों की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक भी पहुँची है। बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। तात्पर्य यह कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर चलना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है जो नारी को नागिन या जादूगरनी समझते हैं, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं जिनकी इजाद पुरुष इसलिए करता है कि उनसे उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता के दुलारने में सहायता मिलती है। असल में विकार नारी में भी है और नर में भी, तथा नाग और जादूगर के गुण नारी में कम पुरुष में अधिक होते हैं एवं आखेट तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। बच्चों, अभी हमने जिस अनुच्छेद को पढ़ा, यहाँ नारी के विषय में कबीर क्या सोचते थे उनके एक दोहा से भी पता चलता है। धर्म साधकों की जब बात की जा रही है तो यहाँ यह बताया गया है कि धर्म साधक भी नारियों से भय खाते थे। ऐसा नहीं है कि नारियों के पास विचार नहीं थे, बल्कि एक प्रबल विचार था और उसमें भावना समाहित होती थी। किंतु पुरुषों को यह डर सदैव सताता रहा कि नारियां कहीं उनसे आगे निकल न जाएं। यहाँ पर दिनकर ने कबीर के एक दोहा के माध्यम से कबीर के भी नारी के प्रति उनकी क्या सोच रही, इसे दर्शाया है। लिखा है कि नारी तो हम हूँ करी पर ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महा विकार। कहने का अर्थ है कि ब्याह, नारी से शादी तो मैंने भी की, विवाह मैंने भी किया, मेरी भी पत्नी रही, लेकिन तब मैंने विचार नहीं किया था। लेकिन जब मैंने विचार किया और जाना, तब मैंने नारी का त्याग कर दिया। ऐसे ही कई और भी उदाहरण हैं, लेकिन दिनकर की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस निबंध में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि पाश्चात्य साहित्यकार हैं, उनकी भी चर्चा की है। बर्नार्ड शॉ का कथन है कि नारी अहेरिन है। अहेरिन का अर्थ होता है शिकारी, शिकार करने वाली, और पुरुष अहेर है। अहेर का अर्थ होता है शिकार, और अहेरिन से अहेर को बचकर जाना चाहिए, यानी शिकार को शिकार करने वाले से बचकर हमेशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय समाज की यह सोच थी। जब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की भी यह सोच है तो कहने का अर्थ है कि संपूर्ण वाङ्मय में यह सोच बनी रही, क्योंकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पाश्चात्य साहित्य से आते हैं और कबीर भारतीय साहित्य से, और दोनों की सोच
की स्थिति आप देख सकते हैं। दिनकर आगे कहते हैं कि नागिन का रूप नारियों का माना गया है और पुरुषों को कहा गया है कि इनसे बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल नारी ही नागिन और जादूगरनी होती है, इससे अधिक गुण यह पुरुषों में मिलता है। अज्ञे ने एक रचना भी लिखी है जिसका नाम है सर्प। सांप नाम से एक कविता लिखी है। अज्ञे लिखते हैं कि सर्प सभ्य तो तुम हुए नहीं, सीखा नहीं नगर में बसना, फिर कहो कहाँ से विष पाया और सीखा कहाँ से डसना। यह कविता इतनी छोटी है लेकिन ध्वनित और गुंजित बहुत दूर तक करती है और बड़े स्तर पर करती है कि सर्प का गुण होता है डसने का, लेकिन आज नगर में बसने वाले मनुष्यों का यह गुण हो गया है। वे आपके साथ रहते हैं और आपको ही डसते हैं। बहुत पहले दिनकर ने इस बात को लिख दिया है, लेकिन उन्होंने यह बात केवल नारियों के विषय में लिखा कि भारतीय समाज क्या सोचता था नारियों के विषय में। आइए अब हम आगे देखते हैं। दिनकर कहते हैं, इन सबसे भिन्न रविंद्रनाथ प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर और प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ है वह भी उसका अर्धनारीश्वरी रूप नहीं है। प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। इसी प्रकार प्रसाद जी ईड़ा के विषय में यदि यह कहा जाए कि ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। और रविंद्रनाथ का मत तो और भी स्पष्ट है। वे कहते हैं, नारी यदि नारी है, शुधु शुधु धरणीर शोभा शुधु आली, शुधु भालो वासा शुधु सुमधुर छले, शतरूप भंगिमाए पलके पलके, फुटाए जड़ाए बंके बेंधे हेंसे केंदे, सिवाय सुहागे छेपे चेपे थाके सदा, तबे तार सार्थक जन्म की होइवे कर्म कीर्ति वीर्य बल दीक्षा शिक्षा तार। अर्थात नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कीर्ति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। बच्चों, इस अनुच्छेद में हमने जाना कि नारी के विषय में कबीर ने जो कहा, बुद्ध ने जो सोचा, महावीर जैन ने सोचा, धर्माचार्यों ने सोचा, उससे अलग हटकर क्या भारतीय चिंतकों की भी राय है, जिसमें 3 बड़े चिंतकों का नाम आया है। एक नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि गुरु देव माने जाते हैं। दूसरा नाम महाकवि जयशंकर प्रसाद और तीसरा कथा सम्राट प्रेमचंद। इन तीनों की राय क्या है? इस अनुच्छेद के माध्यम से दिनकर ने कहा कि यदि हम प्रसाद की बात करें, जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद ने ईड़ा के माध्यम से अपने विचारों को रखा है। ईड़ा कामायनी की एक पात्र है। कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद की एक रचना है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की थी और उसमें 3 पात्र हैं, मनु, ईड़ा और श्रद्धा। श्रद्धा जो है वह हृदय पक्ष है, ईड़ा बुद्धि पक्ष है और मनु मन के पक्ष है। वे कहते हैं कि ईड़ा के संदर्भ में कि ईड़ा बुद्धि की प्रतीक थी
बिखरी अलकेयों तर्क जाल। वे इड़ा को तर्क जाल बताते हैं, तर्क करने वाली। यहाँ जयशंकर प्रसाद की भी नारियों के विषय में एक विचार रखी गई। श्रद्धा को उन्होंने कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। इन्होंने नारी के विषय में कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। विश्वास रजत नगपग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यानी नारी को इन्होंने केवल श्रद्धा का स्थान दिया। प्रेमचंद तो इससे भी आगे बढ़कर लिखते हैं कि पुरुष में जब नारियों के गुण आते हैं तो वह देवता बन जाता है, किंतु जैसे ही नारियों में पुरुष के गुण आते हैं वे राक्षसी हो जाती हैं। यानी उनमें क्रोध, अहंकार, शौर्य, वीरता ऐसे गुण पुरुषों से जब स्त्रियों में आते हैं तो नारियां राक्षसी का रूप ले लेती हैं। नारियों को इनसे बचना चाहिए। ये किसका कथन है? ये कथन है भारतीय समाज के सबसे बड़े चिंतक का, एक कथा सम्राट का। आगे वे कहते हैं कि इनसे भी बढ़कर और बड़ी राय रविंद्रनाथ टैगोर ने दी नारियों के विषय में। उनका कहना था कि नारियां शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करेंगी, वीर्यबल, कीर्ति कर्म ये सभी पुरुषों के लिए हैं। आइए आगे देखते हैं। दिनकर कहते हैं, मेरा अनुमान है कि ऐसी प्रशस्तियों की ललनाएं अभी भी बुरा नहीं मानती। सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन भी यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझा कर रखने में है। यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्ष स्थल पर मंदार की हार है। किंतु यही वह पराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वातंत्र्य के स्फुली लिंगों को मंद रखना चाहते हैं। यतियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया। अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती है। वह प्रेरणा का उद्गम है, शक्ति का स्रोत है और पुरुषों की क्लांति की महाऔषधि हो उठी है। फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची है। पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है, कमाने को मैं अकेला काफ़ी हूँ, तुम घर बैठे खर्च किया करो। किंतु इतना ही यथेष्ट नहीं है। नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है। स्पष्ट ही इसलिए कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है, आराम के समय में अपने मनोविनोद का साधन समझता है। इसलिए वह नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी भी धूल या थोड़ा सा भी धुएं का धब्बा लगे। बच्चों, दिनकर ने इस अनुच्छेद के माध्यम से यह बताया है कि अब वह समय नहीं रहा जहाँ नारियों को केवल आनंद की खान माना जाता था, पुण्य की बाधक माना जाता था, बल्कि अब नारियों की स्थिति बदली है। किंतु नारियों की स्थिति बदलने के बावजूद नारी स्वयं जिम्मेदार है कि वह आज भी उस स्थिति को बदलना नहीं चाहती। आज भी समाज में वह दोयम दर्जे पे खड़ी रहना चाहती है। पुरुष जब उन्हें मंदार हार की तरह अपने वक्षस्थल पर सजाना चाहते हैं तो वह खुशी खुशी सज जाने को तैयार हो जाती हैं। पुरुष जब यह कहते हैं कि तुम्हें कमाने की क्या आवश्यकता है तो वे इसको मान बैठती हैं। पुरुष जब यह कहता है कि मैं कमाता हूँ, केवल तुम खर्च करो, तो इसमें वे अपना शौक और समृद्धि समझती हैं। यह स्थिति स्त्रियों के कारण ही है। स्त्रियों को अपना अस्तित्व खुद ही नहीं जमाना, वे पुरुषों के अधीन ही रहना चाहती हैं। इन अंशों में दिनकर जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि नारियों की स्थिति की जिम्मेवार स्वयं नारियां हैं। चूँकि समय बदला है, समाज बदला है,
समाज की सोच बदली है, तब आखिर नारियों की स्थिति क्यों नहीं बदली? क्योंकि नारियों को स्वयं घर में रहना, पुरुषों के अधीन रहना, उनके सौंदर्य और आनंद की वस्तु को अपने आप को बना लेना, यह नारियों को भाता रहा। यही कारण है कि समाज में यह स्थिति और भी बनती चली गई और नारियों का स्थान समाज में पुरुषों के अधीन होता चला गया। बच्चों, हमने आज की कक्षा में अंश 2 के 3 अनुच्छेदों को पढ़ा है। आइए उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लें। प्रमुख तथ्य है कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान। दिनकर ने निबंध के माध्यम से बताया है कि कृषि के विकास के सभ्यता का पहला सोपान कृषि ही रहा है। इस सभ्यता का जो विकास हुआ उसका पहला सोपान कृषि रहा और पहले ही सोपान पे यह स्थिति हो गई कि नारी और पुरुष के बीच में एक अंतर आ गया, एक खाई बन गई। पहले सोपान की जब यह स्थिति थी तो निश्चित है कि आखिरी सोपान तक जाते जाते यह खाई और बढ़ती ही जाती, जो कि बढ़ ही गई। आगे देखते हैं। पशु पक्षियों में बराबर बोझ, किंतु मनुष्यों में स्त्रियों की आर्थिक परवस्था के कारण असमानता। स्त्रियों की असमानता का कारण उनकी आर्थिक परवस्था रही। वे पुरुषों के वश में रहीं, पुरुषों के अधीन रहीं, उन पर आश्रित रही, जबकि यह बात पशु पक्षी और जानवरों में नहीं थी। आगे देखते हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का संबंध बौद्ध मत से। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन की स्वीकृति का मार्ग, नारी जीवन में आनंद, और निवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग है, जो कि नारी को पुण्य में बाधक समझता है। 2 संप्रदाय की और चर्चा की गई है, दिगंबर तथा श्वेतांबर संप्रदाय। इनका संबंध जैन धर्म से है। दिगंबर जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है, यानी आडंबरहीन, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनने वाला जैन संप्रदाय है। बुद्ध द्वारा नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार देने के बाद पछतावा। इन अंशों में हमने जाना कि महात्मा बुद्ध ने नारियों को जो भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया था, उसके बाद उन्हें पछतावा भी हुआ था। आगे देखते हैं। जैनों का मत नारी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति नहीं। जैन का मानना था कि यदि नारी योनि में हमारा जन्म हुआ है तो नारियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल सकती। दिनकर भारतीय समाज के 3 बड़े चिंतकों के विचार से दुखी हैं। इन अंशों में हमने देखा है कि उन्होंने 3 बड़े विचारकों की चर्चा की है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद तथा प्रसाद शामिल हैं। और इन्होंने नारियों के विषय में जो विचार रखे थे, उनकी चर्चा करते हुए दिनकर दुखी होते हैं कि भारतीय समाज के जब इतने बड़े बड़े चिंतकों की सोच यह रहेगी, राय यह रहेगी, तो फिर स्त्रियों को भला समाज में सम्मान देगा कौन। कबीर साहब द्वारा नारी का प्रतिकार। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अनुसार नारी अहेरी तथा नर को अहेर माना गया। बच्चों, हमने इस अंश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लिया है। आगे हम अंश 3 को पढ़ेंगे और जानेंगे। दिनकर कहते हैं कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं ना कोई एक प्रच्छन्न नर और प्रत्येक नर में कहीं ना कहीं एक क्षीण नारी छिपी हुई है। किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर और नर अपने भीतर की नारी को बेतरह दबाता आ रहा है। परिणाम यह है कि आज सारा जमाना ही मर्दाना मर्द और औरतानी औरत का जमाना हो उठा है। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा, और न
सिंदूर वालियों को ही इसकी फिक्र है कि और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय खुले जहां सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। किंतु कुंतियाँ और गांधारियाँ तब भी निश्चेष्ट थीं और आज भी निश्चेष्ट हैं, बल्कि द्वापर से कलिकाल तक पहुँचते पहुँचते वे अपने भीतर की नरता का और भी दलन कर चुकी हैं। जहाँ कहीं फूलों का प्रदर्शन और रेशमी वस्त्रों की हाट है, नारियां अपने मन से वहीं जमा होती हैं। जिन कांडों से फूलों के बाग उजड़ते हैं और रेशमी वस्त्रों के बाजार जलकर खाक हो जाते हैं, उनके संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुषों पर डाल रखा है। आधी दुनिया उछलने, कूदने, आग लगाने और उसे बुझाने में लगी हुई है और आधी दुनिया फूलों की सैर में है। दिनकर कहते हैं कि हमारी दुनिया आधी आधी बट चुकी है। आधे भाग में पुरुषों का राज है और आधे भाग में स्त्रियां आराम कर रही हैं। वे कहते हैं कि स्त्रियों की इस जिम्मेदारी का, स्त्रियों की इस स्थिति का जो जिम्मेवार कोई है तो वह स्वयं स्त्रियां हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए रेशमी वस्त्रों के हाट चुने हैं, फूलों के बाग चुने हैं। उन्होंने यह नहीं चुना कि फूलों के बाग उजड़ते कैसे हैं, रेशमी वस्त्रों के हाट में आग कैसे लगते हैं, इस पर उनकी राय जानी जाए और वे इसके संचालन में अपना सहयोग दें। उन्होंने स्वयं को एक आराम पसंद जिंदगी में ढाल लिया है, इसलिए केवल पुरुषों पर दोष देना सही नहीं होगा। नारी और नर दोनों एक द्रव्य की ढली हुई दो प्रतिमा हैं, यानी दोनों के निर्माण में एक ही पदार्थ की संरचना हुई है। दोनों एक ही पदार्थ से बने हैं, केवल संरचनाएं अलग हैं। तब आखिर नारी और पुरुष अलग कैसे हो सकते हैं? पुरुषों ने जिस तरह अपना साम्राज्य विस्तृत किया, नारियों ने अपने आप को उतना ही संकुचित किया। यही कारण है कि नारियों की स्थिति और नारियों की इस दशा का जिम्मेदार अगर कोई है तो स्वयं नारियां हैं। आगे दिनकर कहते हैं, अंश 3 के माध्यम से हम जानेंगे कि नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है। जब तक यह संबंध नहीं सुधरते, शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होंगी। नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई है कि अब उसे दुर्बल कहना चाहिए। उसने पौरुष से अपने आप को इतना विहीन बना लिया है कि कर्म के बड़े क्षेत्रों में पांव धरते ही उसकी पत्तियां कुम्हलाने लगती हैं, और पुरुष में कोमलता की जो प्यास है उसे नारी भली भांति शांत कर देती हैं। फिर पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्यों करे? इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जिसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बतलाया है, बल्कि वह है जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं। निवृत्ति मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निरी मूर्खता की बात है, और भोगवादियों के समान नारी को निरे भोग की वस्तु मान बैठना और भी गलत है। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है, और वह हिस्सा घर तक सीमित नहीं, बाहर भी है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नर और नारी दोनों के जीवन उद्देश्य एक हैं। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नारियों के लिए घर का छोटा कोना छोड़ दें। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है, इसलिए उसमें कर्कशता अधिक, कोमलता कम दिखाई देती है। यदि
हम इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का भी हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। यही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम ही बापू मेरी माँ है। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या इन्हें अंगीकार करने से पुरुष के पौरुष में कोई दोष आने वाला है? दया, माया और सहिष्णुता ही नहीं, भीरुता का भी एक अच्छा पक्ष है जो मनुष्य को अनावश्यक विनाश से बचाता है। उसी प्रकार अध्यवसाय, साहस और शूरता का वर्णन करने से भी नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती। अर्धनारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और यह कि प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट आभास हो। मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की, पुरुष पुरुष में नारी। बच्चों, इस प्रकार इस अंश के माध्यम से, तीसरे अंश के माध्यम से संपूर्ण निबंध समाप्त होता है। दिनकर ने निबंध के इस सार में कहा है कि पुरुष में नारी और नारी में पुरुष का होना आवश्यक है। दिनकर ने तीसरे अंश के माध्यम से संपूर्ण निबंध के विषय में क्या कहना चाहते हैं, आइए देखते हैं। दिनकर कहते हैं कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। कहने का अर्थ है कि यदि हम जल को मान लें तो एक तरल उसका रूप होता है और एक सघन रूप, लेकिन मूल तत्व तो एक ही है। उसी तरह नारी और नर दोनों का मूल तत्व एक है, दोनों बने एक से हैं, बस संरचनाएं अलग हैं। इसीलिए नर और नारी एक ही द्रव्य की दो ढली प्रतिमाएं हैं। प्रत्येक नारी में नर तथा नर में नारी है। कहने का अर्थ है कि नर और नारी दोनों एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यही कारण है कि नारी में नर और नर में नारी आभासित होती रहती है। भारतीय समाज में निर्णायक संधियों में स्त्रियों की उपेक्षा की गई है। दिनकर ने यहाँ पर एक प्रसंग भी बताया था कि महाभारत का युद्ध जब होने वाला था तब महाभारत के युद्ध न हो इसके लिए एक संधि की जा रही थी, और इस संधि में श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच बातचीत हुई। अगर यही बातचीत गांधारी और कुंती के बीच हुई होती तो संभवतः आज महाभारत युद्ध होता ही नहीं। कहने का अर्थ है कि दुर्योधन और कृष्ण दोनों पुरुष पक्ष से थे, दोनों में कठोरता और कर्कशता थी। दोनों ने केवल अपने लक्ष्य को ही ध्यान रखा, किंतु अगर वहीं दो नारियां होती तो वे विनम्रता और सहिष्णुता का परिचय देती और आगे विनाश को भी वह देखती जिसके वह हिस्से में आती स्त्रियों के। इसलिए कि कुंती और गांधारी के बीच अगर वार्ता हुई होती, ऐसे महत्वपूर्ण निर्णायक संधियों में स्त्रियों की उपेक्षा की गई है भारतीय समाज में। दिनकर ने महाभारत के इस प्रसंग से बताना चाहा है। आगे देखते हैं। नर और नारी के संबंधों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। इस संसार में सभी जगह मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं। जब नारी और नर के संबंधों का, स्वस्थ संबंधों का अगर हम देखते हैं तो उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। गांधी और मार्क्स ने नारियों के समानता की बात की है। गांधी ने भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। पुरुष और नारी के कर्म क्षेत्र समान हैं
और उनका जीवन उद्देश्य भी एक होना चाहिए। नारी और नर अलग अलग अधूरे हैं। प्रत्येक नर में नारी तथा प्रत्येक नारी में नर का स्पष्ट आभास होना चाहिए। तो बच्चों, हमने अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से यह जाना कि नर और नारी की स्थिति समाज में क्या है। महत्वपूर्ण निर्णायक संधियों के पीछे पुरुषों का सदैव हाथ रहा है। पुरुषों को सदैव दिया गया है यह अधिकार। स्त्रियों को अगर यह अधिकार दिया जाता, महत्वपूर्ण निर्णायक संधियों में अगर स्त्रियां भी शामिल होती, तो आज भारतीय समाज में कई युद्ध होते ही नहीं, इतिहास ही कुछ और हुआ होता। साथ ही साथ निबंध के माध्यम से दिनकर ने बताया है कि स्त्रियों का समाज में अगर नीचा स्तर है, निचले दर्जे पे वे दी गई, दोयम दर्जे पे रखी गई, तो उसका कारण भी स्वयं स्त्रियां बनी। भारतीय समाज के बड़े बड़े चिंतकों ने भी स्त्रियों के पक्ष में बहुत अच्छी राय नहीं रखी। धर्म साधकों की भी चर्चा की गई। हमने इस निबंध के माध्यम से भारतीय समाज, तत्कालीन समय, स्त्रियों की दशा और दिशा पर चर्चा की। अब हम आगे की कक्षा में इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे, साथ ही प्रश्न उत्तर भी करेंगे। धन्यवाद।